बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा चिकन अचारी बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। जिस दिन कुछ समझ ना आए कि झटपट से क्या बनाया जाए, तो आप इस रेसिपी को उस दिन ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा झटपट में बहुत ही ज़्यादा यूनिक अंदाज में मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के रेडी होती है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी होती है, क्विक वे में, बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स में और एक साथ ही बहुत ज़्यादा कम टाइम में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँचती रहे। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, पैन को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। प्री हीट करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छा सा गर्म कर लेंगे। गर्म तेल के अंदर हम जो है वो तकरीबन भी आधा किलो के करीब चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, याद रखिएगा। सिर्फ जो है वो हम लाइट सा इसे अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसके साथ ही तमाम मसाले हम ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून कुटी हुई साबित धनिया इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम शाज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हम मेथी दाना ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर प्यूरी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो हाफ कप के करीब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही लास्ट में हम इसमें तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो दही शामिल करेंगे। दही ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। ये दही और टमाटर के पानी में ही बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगी, कुक हो जाएगी। 10 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने के लिए ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। 10 मिनट के प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो टेंडर और जूसी सी हो जाएगी और अच्छी तरह से गल जाएगी। चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाती है, तो इसलिए हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर रहे हैं। ये टमाटर और दही के पानी में ही अच्छे से जो है वो गल जाएगी। तो इसका हमने जो है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन बंद कर दिया है और ढक्कन बंद करके हमने तकरीबन भी 10 मिनट तक इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम अगला प्रोसेस कर लेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हम एक प्लेट में जो है वो कुछ मसाले ले लेंगे। तकरीबन भी 1 टीस्पून सौंफ लेंगे, 1 टीस्पून कलौंजी लेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना लेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तकरीबन भी 4 to 5 टेबल स्पून इसमें हम दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद इन तमाम मसालों को दही में अच्छा सा वेलकम बाइंड करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम जो है वो हरी मिर्चों में ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने तकरीबन भी 6 से 7 इसमें जो है वो हरी मिर्चें ली हैं और बीच से कट करके इस तमाम मसाले को जो है वो हरी मिर्चों के अंदर ऐड कर दिया। ये एक यूनिक सा तरीका है दही ऐड करने का। अगर आप चाहें तो लेमन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी रेसिपी से ये रेसिपी ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी ये रेसिपी बन के रेडी होगी। तो ये देखें जी, जो बचा हुआ दही वाला मसाला है इसे हम जो है वो सालन में ऐड कर देंगे। हमारी मिर्चें जो हैं वो अच्छी सी भरी जा चुकी हैं, तो अब हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो साइड पे रखेंगे और चिकन को चेक कर लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप चिकन हमारी कितनी अच्छी तरह से जो है वो टेंडर और जूसी सी हो चुकी है, अच्छे से जो है वो फुल डन हो चुकी है। देख सकते हैं अब हमारा मसाला भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसमें जो है वो हरी मिर्चें और बची हुई जो दही है उसका मसाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे दोबारा से इसे अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हरी मिर्चें भी बहुत ज़्यादा जल्दी से जो है वो नरम हो जाएंगी और बेहतरीन से हमारा जो है वो अचारी चिकन बन के रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स किया, अच्छे से वेलकम बाइंड किया, ढक्कन ढक के तकरीबन भी 5 से 7 मिनट तक अच्छा सा कुक किया। इस तरह से हमारी चिकन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो गल चुकी है। मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा खुशबूदार सा हमारा चिकन अचारी बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा, अमेजिंग सा, झटपट वे में, क्विक वे में, कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सा हमारा जो है वो चिकन अचारी बन के रेडी हो चुका है। जिस दिन कुछ समझ ना आए कि आज क्या पकाया जाए, तो इस रेसिपी को आप उस दिन ज़रूर से ट्राई करिएगा।
झटपट वे में सब तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके एक साथ ही इसे जो है वो पका लिया जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार सा, क्विक सा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा ये रेसिपी बन के रेडी होगी। तो इकट्ठा कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इकट्ठा ही तमाम मसालों को चिकन में ऐड करने के बाद मज़ेदार सी ये चिकन अचारी बन के रेडी हो जाएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।